श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 40। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। प्रेम से बोलिए, श्री भाई जी बाबा की। श्यामा श्याम युगल चरणों में करुण प्रार्थना है यह। श्यामा श्याम युगल चरणों में करुण प्रार्थना है यह। सुनो दयामय करुणामय है महाभाव रूपा रसरा। सुनो दयामय करुणामय महाभाव रूपा रसरा। सुनो दयामय करुणामय है महाभाव रूपा रसरा। सुनो दयामय करुणामय महाभाव रूपा रसरा। गोकुल चंद्र गोपिका वल्लभ राधा प्रिय है आनंद कंद। गोकुल चंद्र गोपिका वल्लभ राधा प्रिय है आनंद कंद। दिव्य रसामृत सरिता जिनके रसलोलुप सचित आनंद। दिव्य रसामृत सरिता जिनके रसलोलुप सचित आनंद। मंगलमय यश सुनो तुम्हारा करुणामय यश गुणान्वित गा। मंगलमय सुनो तुम्हारा करुणामय गुणनित गा। मंगलमय यश सुनो तुम्हारा करुणामय यश गुणान्वित गान। मंगलमय यश सुनो तुम्हारा करुणामय गुणनित गा। उभय पाद पद्मों की सेवा करूं नित्य तज सब अभिमान। उभय पाद पद्मों की सेवा करूं नित्य तज सब अभिमान। कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रिया है कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रिया शिरोमणि रसमयी रसमय प्रभु है श्यामा श्याम। कृष्ण प्रिया शिरोमणि रसमय रसमय प्रभु हे नाम श्यामा। राधे रहे बरसती कृपा तुम्हारी नित्य धम जन पर अविराम। रहे बरसती कृपा तुम्हारी नित्य अधम जन पर अभिराम। रखो सदा शरण में ही निज इस पामर को विरद विचार। रखो सदा शरण में ही निज इस पावन को विरत विचार। रखो सदा
बोलिए श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी का एक प्रवचन, उसके बाद भक्त कोकिल जी के चरित्र से चर्चा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बार बार नहीं पाएंगे मनुष्य जन्म की मौज। बार बार नहीं पाएंगे मनुष्य जन्म की मौज। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तथा संत महापुरुषों को सादर अभिवंदन करके कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इन बातों में जो बातें आपको अच्छी लगें, सुंदर लगें, उन बातों को तो संत महात्माओं के, शास्त्रों के और भगवान की माननी चाहिए, और जो कुछ त्रुटियां हों वो मेरी हैं। स्वामी जी कहते हैं त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर अच्छी बातों की ओर ध्यान दें। कारण कि जो महापुरुषों के और भगवान के वचन हैं वे मेरे और आपके लिए परम हित करने वाले हैं। उन वचनों के अनुसार आचरण करने से निश्चित ही कल्याण होता है। आप आचरण करेंगे तो आपका हित और कल्याण है, तथा मैं करूंगा तो मेरा कल्याण है। सबसे पहले एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है। यह सबसे बड़ी भारी कीमती बात है। श्रीमद् भागवत में आया है, दुर्लभो मानुषो देहु देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभो मानुषो देह, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इससे बड़ी जल्दी से जल्दी उन्नति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है इस मनुष्य शरीर से, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य है, अमूल्य है। अतः इस मानव जीवन को एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में लगाना चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे कमाए जाते हैं, पर पैसे देने से समय नहीं कमाया जा सकता। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ेगा। किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक कौड़ी भी ना हो तो भी हम जिंदा रहेंगे। हमारे जीवन का आधार आयु है, ना कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी आसक्ति है, रुचि है और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा, कहाँ गया, इसमें हमने क्या एकत्रित किया, उपार्जन किया, क्या कमाया, और इस और हमारा ख्याल ही नहीं है। सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक ही कहा है श्री भरतहरि जी ने। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है। हमारे समय की तरफ ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, नहीं तो ऐसे कीमती समय को व्यर्थ गवा देते हैं। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता? समय निरर्थक ही चला जाता है।
यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती कामों में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश पत्ती खेलने में ही जिंदगी बिता देते हैं, कई तो खेल तमाशे देखने में ही समय लगा देते हैं, कई बीड़ी सिगरेट हुक्का चरस भांग आदि के नशे में ही समय को बर्बाद कर देते हैं, और कई ऐसे हैं जो हंसी मजाक चुटकुलों में ही बिताए जा रहे हैं जीवन को, वो चुटकुलेबाजी में ही है। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में क्या एकत्रित कर रहे हैं, खर्च कितना हो रहा है। सज्जनों, समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देरी हो रही है केवल हमारा जीवन बाकी है इसलिए देर हो रही है, नहीं वो तैयार खड़ी है। हम जी रहे हैं यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर जी रहे हैं। कोई ये सोच ले मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं मरूंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, सबको जाना है। जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता और यह आयु कभी रुकावट भी नहीं मांगती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी बड़ी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा देख लेंगे। भैया कल कह सब कहते हैं देख लेंगे, थारा भाई जोगिंदर की तो कुटाई होगी बहुत तगड़े तरीके। देखो भाई, ये लगातार उम्र दौड़ती चली जा रही है। आश्चर्य इस बात का है बुद्धिमान होकर हम इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। श्री भरतहरि जी ने कहा है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में साधन भजन करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए तभी तक अपने आध्यात्मिक भजन की उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करें। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि कुआं खोदकर जल लाओ, तो ऐसा नहीं होगा। जल चाहिए तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, कितना ही परिश्रम किया जाए, किंतु कुआं खोदकर ही जल निकलेगा भाई। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम हैं वे आप करेंगे तो भी हो ही जाएंगे, और आप न करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कोई नहीं कर सकेगा, ना बेटा ना पोता। आपका भजन आपको ही करना पड़ेगा। परंतु आपका कल्याण कौन करेगा? आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, धन है, कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है। पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है जो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा। आप धन छोड़कर मर गए तो उसको सरकार ले लेगी। बैंक में पड़ा है, सरकार उटक लेगी। फैक्ट्रियां हैं, सब सरकार के खाते में चला जाएगा। नीतिकारों ने कहा है कि भैया कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मनुष्य जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का सिर्फ मनुष्य के पास मौका है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय जितना चला गया सो चला गया। विचार करने से दुख होता है।
संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन चले गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन चले गए वो हमारे हृदय में खटकते हैं। किंतु भाइयों अब क्या हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ भगवान की प्राप्ति में लगा देना है। नहीं लगाएंगे तो रोना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए सावधान हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे इतने दिन चले गए, अब क्या होगा। इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उससे लोटे को कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती है, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी। वह तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के भी तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए। जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह डोरी दोबारा वापस मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु हमारी कुएं में चली गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब भी जो थोड़ी सी उम्र बाकी है उसी को अच्छे काम में लगा लें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का यह बचा हुआ थोड़ा सा समय भी ऐसे ही बीत गया तो फिर सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं बचेगा। क्या पता है कि फिर मानव जन्म दोबारा मिले ना मिले। बार बार नहीं पाएंगे मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार एक राजा अपने महल की छत पे खड़ा था, घूम रहा था छत पे। तो जब छत पे घूम रहा था तो नीचे की तरफ देखा उसने, कुछ संतों की टोली जा रही है। संतों की टोली को देख करके उसने बड़ा प्रभावित हुआ संतों से, तो कहा कि इन संतों को ऊपर बुला लो। तो राजा के सैनिकों ने रस्सी डालकर सारे संतों को ऊपर खींच लिया, महल की छत पे बुला लिया। मतलब सबको बोला आप सब लोग ऊपर चढ़ जाओ। तो सारे संत महल की छत के ऊपर आ गए। राजा बड़ा श्रद्धालु था, पर उसने थोड़ा सा जल्दी मिलने के लिए रस्सी पिकवाई थी संतों से मिलने के लिए। तो उन्होंने, राजा ने क्षमा मांगी कि संत भगवान क्षमा कर दो, मैं थोड़ा जल्दी मिलना चाहता था आपसे। तो उन्होंने बोला, पूछा, बड़ा सुंदर है, स्वामी जी महाराज की पुस्तक से है ये। तो राजा अच्छे संस्कार वाला था, तो उन्होंने क्षमा मांगी, कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न पूछो। तो राजा ने कहा कि भगवान शीघ्र कैसे मिले, भगवान शीघ्र कैसे मिले। तो उन्होंने कहा कि महाराज जैसे अभी हम आपसे मिल रहे हैं ऐसे मिले। तो उन्होंने कहा समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, अगर हम आपसे मिलना चाहते तो पहले मंत्री को, संतरी को, 36 जनों को बोलना पड़ता कि हमें महाराज जी से मिलना है, तब जाके थोड़ी मीटिंग बैठती, फिर आप लोग तहकीकात करते भाई ये कौन है, क्या है, वाकई में संत हैं या नहीं है, तब जाकर हम कहीं आपसे मिल पाते। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम
हनुमान, श्री हनुमान अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो दादा मैं बता रहा था, स्वामी जी के महाराज ने बोला बार बार नहीं पाएंगे मनुष्य जन्म की मौज। तो जितनी उम्र सो बीत गई सो बीत गई, अब राख रही को। स्वामी जी ने कहा कि कुएं में रस्सी छूट जाती है, अगर लास्ट का छोर भी हाथ में आ गया तो पूरी रस्सी वापस आ जाएगी, पर अगर लास्ट का छोर भी छूट गया तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही जितनी उम्र बची है, ये हाथ में आ गई है हमारे रस्सी, समझ में आ गई बात कि भजन करना चाहिए। तो दादा मैं कह रहा था, एक राजा थे, राजा ने अपने महल की छत पे घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने संतों को देखा, रास्ते में जा रहे थे संत उनके महल के आगे से। तो राजा का मन किया संतों से मिलना चाहिए, राजा ने सैनिकों से रस्सी फिकवाई और तत्काल ऊपर चढ़वा लिए सारे संत। तो सारे के सारे रस्सी से चढ़ गए। राजा बड़ा श्रद्धालु था और संस्कारी था, उसने क्षमा मांगी कि मैंने आपको इस तरीके से रस्सी से ऊपर चढ़वाया, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। तो संतों ने कहा पूछो। तो राजा ने कहा कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। पहली बात तो ये प्रश्न आना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये प्रश्न भी उसी के मन में आता है जिसने थोड़ा मोड़ा सत्संग किया हो, संतों का संग किया हो, कीर्तन किया हो, तब जाकर के ये प्रश्न आता है। तो प्रश्न जैसे उन्होंने पूछा तो संतों ने कह दिया कि देखो ऐसे ही मिलते हैं जैसे आप हमसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा देखो, अगर मुझे आपसे मिलना होता, हम संतों का आपसे मिलना होता, तो हम पहले एक सीक्वेंस फॉलो करते कि पहले महल के द्वार पर जाते, द्वारपालों से कहते कि हमें मिलना है राजा से, फिर वो तहकीकात करते, फिर मंत्री से बात करते, फिर और ऊपर बात, धीरे धीरे फिर आप तक खबर पहुंचती, फिर आप सारी व्यवस्था बिठाते मिलने के लिए। लेकिन जब आपको मुझसे मिलना था, हमसे मिलना था, आपने तुरंत रस्सी डलवाई, फटाक से ऊपर चढ़वा लिया हम सबको। तो आपके मन में तत्काल बात आई और आपने बुलवा लिया। तो आपको ऐसा क्या लगा, हमें हमारे अंदर क्या अच्छा लगा कि जो आपने हमें बुला लिया ऊपर? तो राजा ने कहा कि मैं ये देख रहा था कि आप बाजार के रास्ते से आ रहे हैं और आपकी दृष्टि किसी पर नहीं है। आप अपना भजन कीर्तन करते हुए चलते हुए आ रहे हैं, अपने भगवान में मग्न हैं। आपका बाजार की वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मेरे को आपका ये प्रभाव लगा। मैंने कहा देखो, इतने बड़े बाजार में 36 चीजें और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। मुझे लगा कि बड़े ही सिद्ध कोई संत हैं, तो मैंने आपको ऊपर बुलवा लिया। तो कह रहे बस यही बात भगवान देखते हैं। भगवान देखते हैं कि मेरा प्यारा, मेरा भक्त मेरे नाम में, मेरे सत्संग में, मेरे कीर्तन में, मेरे भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। आहा, उन्हें स्वभाव पसंद आ जाता है और भगवान तत्काल कहते हैं आजा प्यारे मुझसे मिल ले। ऐसे ही उठा लेते हैं भगवान। कह रहे हम पता नहीं कब कितने जन्मों की साधना के बाद मिल पाएंगे, लेकिन अगर हमारा भजन सत्संग ईमानदारी से चल रहा है तो भगवान को पसंद आ जाता है। भगवान को पसंद आया तो भगवान तत्काल मिल सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है मिलने से। पर कई साधक तर्क देते हैं, उनको साधन से किसने पाया है? वे तो जब भी मिले हैं कृपा से मिले हैं। तो कृपा निकम्मों पे नहीं होती है, सीधी सी बात है, हैं? कृपा उस पर होती है जो, अच्छा गया प्रसाद जी महाराज पे कृपा नहीं थी क्या कि उन्हें साधन से मिले? साधन से मिले? अरे साधन है ही नहीं है। जो हम भजन सत्संग करते हैं वो साधन थोड़ी है, वो तो पुकार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज,
भगवान नाम जब कोई साधन नहीं है, ये पुकार है भगवान के प्रति। तो आप भगवान को पुकारो तो भगवान तत्काल मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे ही एक राजा और थे, मुझे याद आ गई। और उन्होंने अपने जो राजगुरु थे उनसे पूछा, कई बार सुनाई है मैंने, फिर सुन लो। तो राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि भाई भगवान से कैसे मिला जाए। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, भजन करो, नाम जप करो। अरे यार गुरुजी, आप देखते ही हो राजपाट में कितना काम है मेरे पास, आप कह रहे हो नाम जप करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। दिन भर तो मीटिंग चलती है मेरी, राजसभा में मुझे बैठना होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर, सत्संग सुन लिया कर। कह रहे गुरुजी, जब नाम में रुचि नहीं है तो सत्संग में रुचि कहाँ से होगी, मेरे से नहीं होता ये सत्संग। कह रहे कीर्तन वीर्तन में चला जाएगा। अरे गुरुजी मेरे यार ये सब बातें मत बताओ मुझे। आजकल का गुरु होता तो मुंह पे थप्पड़ ही मार देता, पर उस समय संतों में बहुत सहनशीलता होती थी भैया। संतों में तो सहनशीलता आज भी है, पर गुरुजी शकल देख के चांटा मारते हैं। चांटे आज भी पड़ते हैं, पर सत्संग के संत कभी भी हाथ नहीं चलाते हैं, वो सत्संग के चांटे देते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने राजगुरु जी ने बोला कि भाई सत्संग सुन ले, कीर्तन कर ले, नाम जाओ, कुछ तो कर ले। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मेरे से ये सब नहीं होगा। कह रहे अच्छा चल, अब एक काम करा कर, तू खाना खाता घूमता है? कह रहे हाँ वज्रासन भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, छत पे तो जाता होगा घूमने टहलने के लिए खाना खाने के बाद? तो कह रहे हाँ जाता तो हूँ। तो कह रहे जब जाया कर रहे हैं छत पे तो थोड़े दाने ले जाया कर, चावल के या गेहूं के कुछ दाने ले जाया कर, और छत पे थोड़ा पंछियों को खिला दिया कर। पंछियों को दाने वो डालने लगा राजा। अब धीरे धीरे जहां जहां दाने डलते हैं भैया, वहां पे थोड़े दिन में कबूतर आने ही लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो थोड़े से दाने ले जाता था, फिर उसके बाद थोड़ा और ले कटोरा भर के ले जाने लगा। कबूतर और बढ़ने लगे, अपने मित्रों को बुलाने लगे, आओ दाना मिलता है, दाना मिलता है। और धीरे धीरे क्या हुआ भैया, कट्टे के कट्टे दाने डालता था वो छत पे। इतने पक्षी आ जाते थे, पूरी छत भर जाती थी। तो राजा अपनी छत पर इतने दाने डालता, इतने पंछी उस पर खाने आते। एक दिन क्या हुआ, ऊपर से दो हंसों का जोड़ा जा रहा था। तो हंसों ने देखा कि यार हमारी प्रजाति के ये पक्षी इतने सारे, चलो चल के देखते हैं इतने सारे पक्षी बताओ। तो जा करके बीच में बैठ गए वो। राजा ने देखा कबूतरों के मध्य में दो हंसों का जोड़ा। बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में सोचा कि गुरुजी को बताऊं जा करके कि गुरुजी कोई विलक्षण पक्षी आए हैं। गुरुजी आए ऊपर, गुरुजी ने देखा अरे ये पक्षी नहीं, ये तो हंस हैं। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं? कह रहे कि दूध रख कर देखो सामने, जल अलग कर देगा, दूध अलग कर देगा, नीर क्षीर का विवेक होता है। तो जैसे ही रखा तो वाकई ये बात हुई। तो उन्होंने कहा महाराज हंस आ गए। कह रहे राजा बात समझ में आ गई तेरे? कह रहे क्या? कह रहे जैसे तूने दाने डाले थोड़े थोड़े तो कितने पक्षी आने लगे, और आज तेरे छत पे हंस आ गए। ऐसे ही तेरे द्वार पर संत आएंगे, तू संतों की सेवा करेगा तो एक दिन संतों के बीच में कोई परमहंस भी आ जाएगा, और जिस दिन कोई परमहंस आ गया उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए तू सेवा कर, तेरे पर सेवा का सामर्थ्य है तो तू सेवा कर। इस प्रकार राजा ने महाराज भगवत भक्ति का पाठ पढ़ा। हम उस दिन सुन रहे थे कोकिल साईं जी का, जब वो जनकपुर गए, जनकपुर में जाके उनकी स्थिति ऐसी हो गई, माँ जानकी को उनका अनुभव हुआ। माँ जानकी जी को उन्होंने शिशु रूप में गोद में लिया कोकिल साईं जी ने। उसके बाद से कोकिल साईं जी की स्थिति बड़ी विलक्षण हो गई। रसिकों में उनकी तूती बोलने लगी, एक तरीके से कह दो। सब रसिकों में ठौर बन गई, और अब उनके जीवन में सत्संग का प्रारंभ हुआ। उन्होंने सत्संग बोलना शुरू किया।
कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा वेदांत और गाढ़ से गाढ़ प्रेम की बातें सोची और कही जा सकती हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनको उतारना बड़ा कठिन होता है। उनकी सत्यता में कोई संदेह नहीं, परंतु जीवन भी एक सत्य है। इसकी ओर से भी आंख बंद नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अपने पारमार्थिक जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना महाराज, क्योंकि अखंडानंद जी महाराज एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं जो अनुभूत महात्मा हुए। पूज्य बाबूजी के साथ रहे, पूज्य बाबा के साथ रहे, अनेक संतों का इन्होंने संग किया है। चक्र दादा के साथ भी हिमालय की यात्रा करी थी इन्होंने, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पारमार्थिक जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए केवल दो ही बातें हैं करने की, एक सत्संग और एक भजन। इन्हीं के द्वारा बुद्धि और मन के दोष दूर होते हैं। साधारण व्यक्ति भजन तो एकांत में बैठकर कर लेते हैं, परंतु सत्संग की प्राप्ति होना उनके लिए भी कठिन है। सत्संग मिलना भगवान की एक विशेष कृपा है। संत को पहचाने बिना, उस पर श्रद्धा किए बिना सत्संग नहीं मिल सकता। यही पहचानना और श्रद्धा का होना तो भगवान की कृपा का अवतरण है भैया। सत्संग का आनंद ब्रह्मानंद और प्रेमानंद से भी बढ़कर है, क्योंकि यह दोनों का उद्गम स्थान है। सत्संग एक ऐसा मानसरोवर है भैया, जिससे सभी प्रकार की आनंद धाराएं ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सरयू, जमुना, गंगा आदि निकलती हैं। सत्संग एक ऐसी चिंतामणि है जो संपत्ति, प्रकाश, ऐश्वर्य की जननी है। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मीरपुर के दरबार में सदा से ही सत्संग में बैठकर आपस में भगवत चर्चा करने की पद्धति चली आ रही थी। जहां कोकिल साईं जी रहते थे मीरपुर में, वहां पर आपस में बैठ करके सत्संग चर्चा हुआ करती थी साधुओं की। अपने भक्तों में भी होती थी। जब हम 2010 में गीता भवन में गए तो हमने ऊपर 5 नंबर के गीता भवन के ऊपर जब हमें हॉल मिला था, उसमें खूब सत्संग चर्चा करते थे हम लोग बैठ करके। नारद जी और रघुनाथ जी वगैरह सब सत्संग की बातें बताते थे, हम बड़े चाव से सुनते थे। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय